रही हमारी लगभग 3 महीने तक मैं आपसे दूर रहा। उसके कारण कुछ व्यस्तताएं हो सकती हैं, पर आप परीक्षाएं फिर आ चुकी हैं। आप परीक्षाओं की तैयारियों में लग गए हैं और हमें परीक्षाओं के लिए आप पूरी तरीके से अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर चुके हैं। आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपको असीम सफलता प्रदान करे और आप अच्छे अंकों से पास हो सके। पर अभी हम देख रहे हैं कि कुछ बच्चे जो है कंफ्यूज है, उनको कई तरीके की समस्याएं आ रही हैं, कई वो समझ नहीं पा रहे हैं कि परीक्षाओं की तैयारी करें कैसे। उसका कारण ये भी हो सकता है कि अभी एक बीच में आपने काफी गैप कर लिया और पढ़ाई से आपकी लिंक टूट गई थी। पर अभी कल की बात है, एक बालक हमसे प्रश्न कर रहा था कि सर हम याद करते हैं पर सब कुछ भूल जाता है, कैसे याद रखें कोई भी चीज को, हम कैसे आगे की जो है तैयारी कर सके, क्योंकि अब हमको जो भी करना है तैयार करके जो परीक्षाओं में लिखना है और उस पर अपने भविष्य के लिए भविष्य की तैयारी करनी है। तो मेरा ये कहना है कि देखो, जैसे जब हम पढ़ते थे, हम अपने समय की बात आपको बताते, जब हम पढ़ते थे तो हमारी आदत रीडिंग की थी। जो भी पाठ हमारे पास होते थे, किताबें होती थी, उनको हम बार बार पढ़ते थे और बार बार पढ़ते थे तो हमको याद बनी रहती थी वो चीजें, और वो चीजें हम जाके परीक्षा में लिख देते थे। एक और हमारी आदत थी, हम दूसरे बच्चों की हेल्प कर देते थे। उसमें क्या करते थे कि जो कई आलसी बच्चे होते हैं क्लास में, वो होमवर्क करने से डरते हैं, तो उन्होंने कहा कि भैया यार तिवारी जी आप हमारा होमवर्क कर देना। तो हमने उनकी कॉपी लेके और ले आते थे और घर पे बैठ के उनका होमवर्क कर दिया करते थे। इससे हमारी तैयारी तो हो जाती थी, साथ में प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाती थी, तो हमें हर चीज याद बनी रहती थी। पर कोई भी चीज याद रखने के लिए, कोई भी चीज सीखने के लिए जो है, जैसे भाषागत अगर आप कोई भी चीज सीख रहे हैं तो उसका फॉर्मूला बड़ा आसान होता है कि LSRW एक फॉर्मूला है, LSRW। LSRW का मतलब होता है, L से मतलब होता है लिसनर। माने अगर आप कोई चीज सीख रहे हैं तो आपको एक अच्छा श्रोता होना चाहिए, आपको सुनने की क्षमता होनी चाहिए। आपको कोई बोल रहा है, कोई सिखा रहा है, कोई बता रहा है, तो वो आपकी सीखने माने आप अच्छे से उसको सुनिए क्या बता रहे हैं सामने। अच्छा श्रोता है अगर व्यक्ति, तो वो कोई भी चीज को आराम से सीख सकता है। जैसे आप देखो बचपन में जो है बच्चे होते हैं, वो हम जो बोलते हैं वो सुनते हैं केवल, और सुन सुन के वो सीख जाते हैं। जब सुनते रहते फिर धीरे धीरे वो उसी चीज को बोलने लगते हैं, तो दूसरे स्टेप पे आ जाते हैं, वो स्पीकर हो जाते हैं, वहां पे फिर बोलने लगते हैं। ऐसे ही अगर आप क्लास में अगर ध्यान से जो टीचर पढ़ा रहा है उस चीज को सुन रहे हैं तो आपको वही चीज याद बनी रहेगी। पर समस्या क्या आती है, क्लास में 3-4 तरीके के बच्चे होते हैं। हमने अपनी क्लास में भी प्रायः देखा है कि अगर हम बच्चों की कैटेगरी बांट दें तो हमारे पास में ABC 3 प्रकार के बच्चे तो हम बांट ही देते हैं। एक A प्रकार के बच्चे वो है जिनकी सब्जेक्ट की तैयारी है, वो उस चीज को याद कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, उनको आता है, तो उनका उद्देश्य केवल या तो शिक्षक से अपने लेक्चर को सुनना या क्लास को डिस्टर्ब करना, 2 होते हैं उनके उद्देश्य। दूसरा प्रकार के बच्चे होते हैं जिनकी आधी अधजल गगरी जैसी कहानी है, माने कि वो जो है आधा नॉलेज है उनको, थोड़ा सा अच्छी पढ़ाई कर लेंगे तो बढ़िया फर्स्ट क्लास तैयारी हो जाती है उनकी। और जो तीसरे प्रकार के बच्चे हैं, शायद शून्य का आविष्कार इन्हीं के लिए किया गया है हमारे ख्याल से। इनको कोई भी जो है प्रारंभिक तैयारी नहीं है, पीछे पढ़ नहीं पाए हैं,
तो ये सबसे ज्यादा सफर करते हैं क्लास में, क्योंकि ये संकोच में पूछते भी नहीं है और तैयारी भी नहीं है, पिछला नॉलेज भी इनको नहीं है। पिछले नॉलेज के लिए हम इन बच्चों को अगर हम गणित पढ़ा रहे हैं और अगर हमारे बच्चे के पास को जोड़ बाकी गुणा भाग नहीं आ रहा है तो उसमें बच्चा दोषी नहीं है। उसको 10वीं के बच्चे को अगर भाग नहीं आ रहा तो इसके लिए उसके पहले जिन टीचरों ने उनको पढ़ा रखा है और आगे प्रमोट करते गए तो वो दोषी है, उसमें बच्चे का कोई दोष नहीं है। पर हमको यहाँ पर इनको सिखाना भी है, पढ़ाना भी है और ऐसे बच्चों से बचाना भी है जो ये क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो इसके लिए हम बच्चे की जिम्मेवारी ज्यादा बढ़ जाती है, यहाँ पर उसको ध्यान देना है क्लास में कि जो शिक्षक पढ़ा रहा है उसको ध्यान से सुने, अच्छा सुने और रीड करे। अपने पाठ को जो है रीड करना, पढ़ना सबसे बहुत जरूरी चीज है। आप कोई से भी विषय को अगर पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़ते हैं अगर, तो हमें बहुत सारी चीज कम से कम 20 से 30% उसको पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाता है कि ये किस विषय में है और क्या इसकी हमको बताना चाह रहा है और क्या पूछना चाह रहा है, दोनों चीजें इसमें आ जाती है। जब हम रीड कर लेते हैं किसी भी सब्जेक्ट को, पढ़ लेते हैं, फिर उसको एनालिसिस करें, उसका एनालिसिस करें कि हमको इसमें वास्तव में बताया क्या जा रहा है और किस उद्देश्य से इस पाठ को पढ़ाया गया। सपोज कीजिए हमको जो है परावर्तन पढ़ रहे हैं, हम परावर्तन पढ़ रहे हैं, परावर्तन का हमने पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया, उसमें पैराग्राफ में परिभाषा भी दी हुई है, बहुत सारे उदाहरण भी दिए हुए हैं। तो जैसे ही हम इतना पैराग्राफ पढ़ लेंगे तो हमको इतना समझ में आने लगता है कि ये चीज किस बारे में बताई जा रही है। कम से कम इतना तो समझ जाएंगे कि ये प्रकाश के बारे में बताया जा रहा है, प्रकाश का परावर्तन के बारे में हमसे चर्चा की जा रही है। तो जब हम उसको एनालाइज करने लगे, समझने लगेंगे कि ये प्रकाश के परावर्तन की चर्चा कर रहा है, तो फिर आपको जो शिक्षक बता रहा है उसको ध्यान से सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगी बात। या उसी को 1-2 बार पढ़ लीजिए तो अपने आप उसकी परिभाषा आपको समझ में आने लगती है। और जब हम एनालाइज कर ले तो फिर हम एक शॉर्ट नोट बना ले कि इसमें इस चीज पे बताया गया है। परावर्तन क्या है, परावर्तन के बहुत सारे उदाहरण दिए, अपन केवल एक परावर्तन की परिभाषा हमने नोट कर ली उसमें, तो हमको जो है एक नोट बन जाएगा और फिर उसमें आगे हम देखेंगे कि हम ज्ञात क्या करना चाहते हैं। तो एक कहावत है कि जो है 100 बार बका 10 बार लिखा, माने 100 बार आप कोई भी चीज बोलते हो और भूल जाते हो, पर अगर उसको आपने 10 टाइम से लिख लिया, 10 बार लिख लिया तो आपको हमेशा याद रहेगी। या एक बार उस पर मनन कर लिया, अगर हमने उस विषय के बारे में हमने जब मनन कर लेते अपने दिमाग में बैठ के सोचने लगते कि ये कौन से विषय के बारे में चर्चा की जा रही है, क्या चर्चा की जा रही है, हम क्यों बताया जा रहा है, तो आपको अपने आप वो चीज दिमाग में याद बनी रहेगी। कोई याद करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ वहीं से मिल जाता है आपको। और जब याद बनी रहेगी कोई भी चीज तो स्वयं से आप एक परीक्षक बन जाइए और छोटे छोटे प्रश्न बना लीजिए उसके, कि जो आपने पढ़ा है उसके छोटे छोटे प्रश्न बनाइए और उसको उत्तर लिखिए आप, तो आपको वो चीज हमेशा याद रहेगी और आप उसको परीक्षा में लिखकर अच्छे अंकों से प्राप्त कर पाएंगे। और ऐसी शुभकामनाएं हम अभी फिर पुनः शुभकामना करते हैं कि आप कोई भी चीज पढ़कर अच्छे अंकों को प्राप्त कर सके। पर देखिए, जैसे अभी हमने बहुत लगभग 3 महीने का हमारा गैप हो गया और हमने कोई सा भी आपके साथ संपर्क में नहीं रहे हैं, तो अब बहुत दिन बाद गैप पूरा है, तो पर जो है पूरा किया हमने। अब हम कोशिश करेंगे कि आपको आपके विषय से संबंधित वीडियोस और जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उनके हल और आप उनको कैसे याद रखें, कैसे तैयारी कर रखें, ये वीडियो हम निरंतर आपको देते रहेंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि आप बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आप जैसे ही हम वीडियो जारी करें वैसे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। कि जिन्होंने जो हमें सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे विनम्र निवेदन है कि हमें सब्सक्राइब करें, आप भी लाभ पाए, अपने क्षेत्र के और बच्चों को भी लाभ मिले, और लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।